हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम क्लास 12 जो हिंदी का सामान्य हिंदी है, जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है, वो आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, उसी के आज क्वेश्चन है, तो उसी को आज हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, ये पेपर 2024 का है। ठीक है, हिंदी का जो बोर्ड पे पूछे गए क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, उनको आज मैं सॉल्व कराने वाला। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो भी आपके फ्रेंड हो। ठीक है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। जिसको इस वीडियो का पूरा मतलब सॉल्यूशन चाहिए तो वो कमेंट पे ज़रूर कमेंट करे। ठीक है, कमेंट करेगा, अगर पूरा सॉल्यूशन चाहेगा तो हम ये पूरा सॉल्व भी करवा देंगे। ठीक है, ये पूरा पेपर देखो, ये पूछे गए क्वेश्चन है पूरे ही पूरे। ये देखो, पूरे पूछे गए हैं बोर्ड पे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, कमेंट करोगे तो हम पूरा हल लेके आएंगे इसका। ठीक है, तो आज हम देखते हुए क्वेश्चन, ये देखो पूरा जो जो पूछा गया है। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड पे पूछे गए हैं पूरे सेट पे, तो आज हम उनको लेके आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम पहला देखेंगे क्लास 12 हिंदी। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आए हुए प्रश्न है बोर्ड पे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है? ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है? तो ठीक है, पहला विकल्प है परीक्षा गुरु को, दूसरा विकल्प है अनाम दास का पोथा, और तीसरा विकल्प है चंद्रकांता सांतत्य को, और चौथा विकल्प है भगवती को, भाग्यवती को। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प राइट हो जाएगा परीक्षा गुरु को। ठीक है, इसका राइट आंसर है परीक्षा गुरु। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा दिया है नाटक नहीं है, इसमें नाटक नहीं है। तो पहला है राजमुकुट, दूसरा है घोड़ध्वज, और तीसरा है अपना अपना भाग्य, और चौथा है आन का मान। ठीक है, तो इस पर नाटक कौन सा नहीं है? तो इस पर है अपना अपना भाग्य, यही नाटक नहीं है। ठीक है, तीसरा देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ठीक है, भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, और भारत भारती। ठीक है, इस पे ये है अपना सत्यार्थ प्रकाश, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा नंबर। ठीक है, चौथे पे का है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चौथा पे दिया है महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार है। ठीक है, महके आंगन और चहके द्वार के रचनाकार है। ठीक है, महके आंगन और चहके द्वार के रचनाकार है। इस पे पहला विकल्प है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, और दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, और तीसरा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और इस पे चौथा है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इस पे जो है ना महके आंगन चहके द्वार, ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। ठीक है, और देखेंगे ये प्रोजी सुंदर रेड्डी जो द्वारा लिखित निबंध है। ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है भाषा आधुनिकता, समाज एवं भाषा, भाषा और आधुनिकता। चौथा है भाषा का महत्व। ठीक है, तो जो प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है वो है भाषा और आधुनिकता। ठीक है, हमारा यही राइट आंसर हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे इस पे छठवां नंबर, भारतेंद्र युग से संबंधित नहीं है। इस पे देखना है विकल्प पे भारतेंद्र युग से संबंधित कौन नहीं है। तो पहला है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो जो इस पे भारतेंद्र युग से संबंधित नहीं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, क्योंकि ये द्विवेदी युग से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, सातवां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड पे पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इनको अच्छे से देखना और कॉपी पे नोट भी करते जाना। ये 24 और 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखेंगे सातवां नंबर, राम की भक्ति पूजा के रचनाकार है। ठीक है, राम की भक्ति के पूजा के रचनाकार इनमें कौन है? ठीक है, तो पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर चौथा है महादेवी वर्मा। जो इस पे विकल्प है राम की शक्ति की पूजा के रचनाकार हैं, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक
वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? ठीक है, तो इस पे दिया है प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता और प्रयोगवाद। ठीक है, तो इस पे जो 8वां का करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला। ठीक है, प्रगतिवादी हो। ठीक है, चिदम्बरा के रचनाकार है, चिदम्बरा के इस पे रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इस पे चिदम्बरा के जो रचनाकार है वो है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, 9वां का तीसरा करेक्ट हो गया। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं। ठीक है, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार इनमें कौन है? तो नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद। तो अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं जो हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? गेहूं और गुलाब इस पे किस विधा की रचना? तो पहला है निबंध, दूसरा है कहानी, तीसरा है उपन्यास, चौथा है संस्मरण। तो इस पे गेहूं और गुलाब ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है, ये रामरच बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब देखेंगे 12 नंबर, मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल किसका उपन्यास है? ठीक है, तो वृंदालाल वर्मा, भगवती शरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इसका 12वां का है जो फणीश्वर नाथ रेणु है, ये इसका उपन्यास है मैला आंचल। ठीक है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के संपादक इस पे पूछ रहा है। ठीक है, अच्छे से देखो, हिंदी प्रदीप के संपादक, तो इस पे प्रताप नारायण मिश्र और बाल कृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा रानी सिंह। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप के प्रथम संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, हमारा दूसरा सही हो गया। ठीक है, गद्य विधा की संख्या कितनी होती है? गद्य विधा की संख्या नंबर 1 पे 3, नंबर 2 पे 7, नंबर 3 पे 11, नंबर 4 पे 15। तो गद्य विधा की संख्या जो होती है वो 15 होती है। ठीक है, अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे हम इधर से। ठीक है, नागरिक, आप देखेंगे 15 नंबर, नागरिक प्रचारणीय सभा की स्थापना हुई। ठीक है, नागरिक प्रचारणीय सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग में। ठीक है, तो नागरिक प्रचारणीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भारतेंदु युग में। ठीक है, अष्टयाम के 16 नंबर देखें, अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ, बाबूराम, नाभादास, तुलसीदास। तो ठीक है, अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। ठीक है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? हिंदी का प्रथम नाटक बताना है। सती प्रताप, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, नहुस। तो इस पे है हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। ठीक है, अब देखेंगे 18 नंबर, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो अंधेर नगरी के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो हिंदी के जो जनक हैं वो हैं राम कुमार वर्मा। ठीक है, चंद्रकांता संतति की विधा है। चंद्रकांता संतति की जो विधा है ये किस विधा की रचना है? तो निबंध इस पे दिया है, नाटक है, कहानी, उपन्यास। तो ठीक है, चंद्रकांता संतति है जो निबंध विधा की रचना है। ठीक है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? रंगभूमि उपन्यास के लेखक इस पे बताएं, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, और इस पे प्रेमचंद्र। ठीक है, और जयशंकर नहीं, चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, तो इस पे रंगभूमि के जो उपन्यासकार हैं ये हैं प्रेमचंद। ठीक है, धर्मवीर अब देखेंगे आगे। ठीक है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है, धर्मवीर भारती द्वारा, सूरज का 7वां घोड़ा, परंतु, मुक्ति, नदी के द्वीप। तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इस पे देखेंगे, पुनर्नवाकृति किस विधा की रचना है? ठीक है, अब देखेंगे 23 नंबर, पुनर्नवाकृति की विधा है। ठीक है, तो नाटक है, निबंध, आत्मकथा, उपन्यास, इनमें कौन सा है? ठीक है, तो इस पे है उपन्यास। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन? नंबर 1 पे श्रद्धाराम फुलौरी, नंबर 2 पे लाला श्री निवास दास, और
तीसरे पे है राजा लक्ष्मण सिंह और चौथे पे है राजा शिव प्रसाद सितारहीन। ठीक है, तो भागवती उपन्यास के लेखक है श्रद्धाराम फुलौरी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना इस पे कौन सी है बतानी है। ठीक है, आनंद मठ, तितली, भारत दुर्दशा, परीक्षा गुरु। तो जयशंकर प्रसाद की इस पे रचना है तितली। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के किस विधा को मानव चरित्र का मात्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस पे जीवनी है, उपन्यास, कहानी, संस्मरण। तो मुंशी प्रेमचंद के किस विधा को मानव चरित्र का मात्र कहा जाता है, तो ये उपन्यास के लिए कहा जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा, कौन सा लिखा है? चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, नौका डूबी। तो इस पे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है गोदान। इसके 3 गबन, गोदान, यही तो उपन्यास है इसके। ठीक है, और इस पे ये है गुनाहों का देवता कृति है। गुनाहों का देवता किसका है? नंबर 1 पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 पे है बाबू गुलाब राय, नंबर 3 पे है धर्मवीर भारती, नंबर 4 पे है रघुवीर सहाय की। ठीक है, तो गुनाहों का देवता है ये धर्मवीर भारती की। ठीक है, धर्मवीर भारती की। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? ठीक है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, इस पे कौन सा? पहला है चंद्रकांता, नंबर 2 पे गोदान, और नंबर 3 पे परीक्षा गुरु, नंबर 4 पे चरित्रहीन। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ठीक है, इस पे परीक्षा गुरु है। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट वन देखें। उसने कहा था, कहानी के लेखक है। उसने कहा था, कहानी के लेखक है। ठीक है, उसने कहा था जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंद्र हरिचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियो और आपके पास आ सके। ठीक है, ओके बाय।